वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ सीरीज ट्रुथ बिहाइंड मिथ्स अबाउट फॉरएवर। और आज का जो मिथ है वो ये है कि फॉरएवर इज एमएनसी और ये आपके देश का पैसा देश से बाहर लेकर के जा रही है। अब देखिए, ये इस बात में तो कोई मिथ नहीं है कि फॉरएवर कोई एमएनसी नहीं है। फॉरएवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, विदेशी कंपनी है, हम मान के चलते हैं। और सेकंड साइड, मैं खुद मेक इन इंडिया का सपोर्ट करता हूं बहुत सी चीजों में, जिनके प्रोडक्ट्स इंडिया में बेटर बन सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या फिर अदर टेक्नोलॉजिकल पार्ट हो, तो मैं प्रीफर यही करता हूं कि इंडियन प्रोडक्ट को हम लोग यूज करें। लेकिन जब बात आती है, हम एक बार फॉरएवर को साइड में रखते हैं, हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि ये जो लाइन हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि ये देश का पैसा बाहर लेकर के जा रही है, इसलिए आपको फॉरएवर के ना तो प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, ना ही फॉरएवर के साथ बिजनेस करना चाहिए। आपको एक देसी कंपनी, आपको मेक इन इंडिया वाली कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, इस बारे में सबके अपने अपने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत ही प्रैक्टिकल बात हम लोग करेंगे। देखो, ये चीज हम सबसे पहले क्लियर है कि फॉरएवर इज एमएनसी, और एक ये यूएसए बेस्ड एमएनसी है जो कि इंडिया के अंदर काम करती है। इंडिया के अलावा 160 कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। दैट्स फाइन। नाउ, अब अभी अभी हम एक बार के लिए फॉरएवर को साइड में रखते हैं, हम सिर्फ इस टर्म को देख करके चलते हैं, एमएनसी। अब मान लीजिए, एक जो पर्सन है, ग्रेजुएट होकर निकला, इंजीनियरिंग करके निकला और उसकी जॉब लग गई अमेजोन में, गूगल में, फेसबुक पे, माइक्रोसॉफ्ट पे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज करते होंगे, आप एप्पल यूज करते होंगे, आप गूगल यूज कर रहे होंगे, अभी आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, वो भी विदेशी प्रोडक्ट है, अमेजोन यूज करते होंगे। नहीं नहीं, हम एक एक सिंपल सी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि किसी पर्सन की जॉब लग गई और उस जॉब से वो पैसा बना रहा है, मनी मेक कर रहा है। ठीक है, हम लोग इस पूरी वीडियो का, हमारा जो डिस्कशन है वो इस पॉइंट पर है, मनी मेकिंग वाले पॉइंट पे। एक तो होता है कंज्यूमर वाला पॉइंट, कि अगर आप किसी चीज के कंज्यूमर हैं तो ठीक है, आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि हम विदेशी प्रोडक्ट यूज करें या देसी प्रोडक्ट यूज करें, आपको क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर कुछ अपने शरीर में डाल लेना चाहते हैं, मान के चलिए एक बार कंज्यूमर की जैसे। हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज ए मनी मेकर, मनी मेकर, पैसा कमाने के हिसाब से। अब इसका एक जो जरिया है वो ये है कि आपकी, अगर मान लीजिए किसी विदेशी कंपनी में जॉब लग जाती है, आप बताते हैं किसी को कि अच्छा अमेजन में फ्री प्लेसमेंट हो गया, गूगल में काम करते हो, फेसबुक में काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, और वाह, आपका करियर तो सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि एक विदेशी कंपनी है, ये आपको डॉलर्स के टर्म में, चाहे आपके जेब में पैसा रुपए में आता है, लेकिन आपकी कीमत डॉलर्स में लग रही है। अगर आप इंडिया में पोस्टेड हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर आपका फॉरेन में पोस्टिंग हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे आप फॉरेन में रह करके खर्चा पूरा उसी कंट्री के अंदर करके आएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छी बात है। और आप चाहे इंडिया में काम करते हो या फॉरेन में काम करते हो, लेकिन आप उस कंपनी को दे रहे हो अपना टाइम, वहां पे बिजनेस बिल्डअप करने के लिए। उस टाइम की है कोई वैल्यू, और उस टाइम में आप कंपनी का बिजनेस बिल्डअप कर रहे हो। और एक सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ही, मैं बड़े रेशियो पे आपको बता रहा हूँ, इससे भी छोटे रेशियोज होते हैं कि अगर आपने 30 लाख का प्रॉफिट कंपनी को कमा के दिया किसी भी तरीके से, आपसे आपके काम से कंपनी को 30 लाख का प्रॉफिट होता है, तो आपको कंपनी 3 लाख रुपीज दे देगी, चाहे वो मंथली काम हो रहा हो, चाहे फिर वो ईयरली काम हो रहा है। ठीक है, आप 30 लाख का काम किया, तब 30 लाख का आपको हो गया, यानी कि जो 27 लाख रुपीज है वो उस विदेशी कंपनी का प्योर एंड प्योर प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा नजरिया। ये तो था जॉब वाला नजरिया, लेकिन अब हम लोग जो फॉरएवर के साथ में काम करते हैं, एज ए बिजनेस काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉरएवर जो है यूएसए बेस्ड एमएनसी है, 1978 में शुरू हुई थी, 160 कंट्रीज में है, इंडिया के अंदर 2000 से है, यानी कि 22 साल कंपनी को हो चुके हैं, आज 2022 में हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो कंपनी है ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इट मींस ये अपने प्रोडक्ट को किसी शोरूम में आकर के या फिर किसी हीरो हीरोइन के साथ में नहीं बेचती, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जिसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। और ये कोई दो जोड़े वाली स्कीम नहीं है, यानी कि दो के नीचे दो जोड़ने वाली स्कीम नहीं है, एक ओपन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आप जितने चाहो उतने डिस्ट्रीब्यूटर जहां चाहो वहां बना सकते हो। नाउ, नाउ लिसन माई पॉइंट केयरफुली। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है वो क्लियर क्रिस्टल है। कंपनी ये बोलती है कि कोई भी प्रोडक्ट, कितने का भी प्रोडक्ट अगर बिक रहा है, तो हमारा 10% प्रॉफिट होता है, 20% उस प्रोडक्ट की लागत और जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो है, 70% पैसा हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेवल।
मान लीजिए एक बॉटम लेवल का पर्सन है, उसका 30% का डिस्काउंट उसको मिल गया, या फिर उसको उसके जो अपलाइन है उसको 25% का कमीशन चल गया, फिर किसी को रॉयल्टी इनकम मिल गया, किसी को कार पे, मतलब वो सारा कहीं ना कहीं यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 70% पैसा। तो अब इंडिया में अगर बात हो रही है, अगर इंडिया में अगर आप इस कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो या रिक्रूट कर रहे हो, आप जो भी टर्नओवर कंपनी के साथ क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस बिल्डअप कर रहे हो, उसका 70% पैसा इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अब बात करते हैं हम इस 20% की। इस 20% में भी देखें तो इंडिया में कंपनी के 22 ऑफिसेज हैं, वहां पे एम्प्लॉइज हैं, उस एम्प्लॉइज की सैलरी, वहां की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, कोई कुछ जो ऑफिसेज हैं वो रेंटल हैं तो रेंट वहां पे जाना है, प्रोडक्ट की डिलीवरी भी कंपनी खुद करती है, तो वो डिलीवरी के जो कॉस्टिंग्स है वो सब, इस 20% में से भी बहुत सारा पैसा इंडिया में अगेन ऑपरेशनल कॉस्ट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप ये मान के चल लो, इस 20 में से भी 10 अगर निकाल लें तो सिर्फ और सिर्फ 20% पैसा कंपनी लेकर के एक तरीके से हम बोल सकते हैं ठीक है अमेरिका में जा रहा है। लेकिन एक जो पिछली कंपैरिजन मैंने आपको बताई थी, 30 लाख, 3 लाख, 27 लाख कंपनी का प्रॉफिटेबल था, कंपनी लेके जा रही है एक एम्प्लॉयज के ऊपर, जो कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम पूरे बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 80% पैसा तो यहीं बट गया। नाउ लिसन माय सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि कंपनी जब फॉरएवर के साथ में आप काम करते हो, तो कंपनी का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 2 सीसी के टर्नओवर से काम करते हो, यानी कि 26,000 से 33,000 के टर्नओवर पे अब आपने काम किया, जो लाइफ में एक बार करना होता है, तो हम आपको राइट दे देंगे कि आप जो हमारी 160 कंट्रीज हैं वहां भी काम कर सकते हो। उसमें हमारा जो ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट है, वो प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये सब काम हम करेंगे, हमारे वहाँ पे ऑफिसेस हैं। आपको सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अगर आपने किसी पर्सन को वहां पे रिक्रूट किया या फिर प्रोडक्ट रिटेल किया, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा, डॉलर में हो रहा है, यूरो में हो रहा है, दिनार में हो रहा है, किसी भी कंट्री की जो भी करेंसी है, उस करेंसी का पैसा आपके पास में आएगा। तो आप एक बार इसको इस तरीके से देखो, यूएसए है, आप इंडिया में हो, यूएसए की कंपनी है, और कोई थर्ड पार्टी कंट्री है जहां पे आपने प्रोडक्ट को रिटेल किया, या फिर वहां पे किसी पर्सन को रिक्रूट किया, आपकी टीम में बिजनेस बिल्डअप हो रहा है, टर्नओवर जनरेट हो रहा है, जो भी डीलिंग हो रही है इन दोनों कंट्रीज के बीच में हो रही है, लेकिन इनके बीच का कमीशन आपके पास आ रहा है। लोग नौकरी करने के लिए वहां पे जाके काम करके पैसा कमाते हैं, वहीं खर्च करते हैं। आप इंडिया में रहते हुए इस तरीके से यहाँ पे पैसा, बाहर का पैसा ला सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, आप दे नहीं रहे। और सिर्फ आपके पास ही, आपकी टीम थी तो आपके पास ही ना पैसा आ रहा है, इसके ऊपर का परसेंटेज कमीशन आपके अपलाइन को, आपकी टीम को जा रहा है। यानी कि मोटा मोटा जो 70% से मान लो यहाँ की टीम में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन 30%, 40%, 50% यहाँ पे हुआ, तो बाकी का पैसा आपके पास आ रहा है, यानी कि आपकी जो टीम है ऊपर अपलाइन में, वो सब पैसा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप बाहर का पैसा यहाँ ला रहे हो, ना कि गंवा रहे हो। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई इंडिया वाले अगर बाहर बिजनेस कर सकते हैं 160 कंट्रीज में, तो बाहर की कंट्रीज वाले भी तो इंडिया में बिजनेस करके पैसा ले जाएंगे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी फॉरेनर को यहाँ बिजनेस सेटअप करना है, तो उसको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ सेटअप करना होता है, फिर अपना बिजनेस को यहाँ पे बिल्डअप कर सकता है रजिस्ट्रेशन करा करके। तो बाहर के लीडर्स ये हेडक नहीं लेते, क्योंकि फॉरेवर को और भी बहुत कंट्रीज है तो वहां पे वो आराम से करते हैं, एक अलग नई हेडक नहीं लेते। इवन आप समझ सकते हो इंडिया की जो लाइजनिंग होती है, वो प्रोसेस ही बहुत टफ होती है, ऊपर से इस कंडीशन के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। सेकंड, अभी आपने देखा होगा रिलायंस ने भी कुछ अपना कुछ नया वेंचर स्टार्टअप किया, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन की वो सिंगापुर में की। एक कुछ कंपनीज दुबई में जाकर के उस कंपनी को रजिस्टर करता है, क्योंकि वहां की लाइजनिंग ईजी है, टैक्सेस कम है। इंडिया में वो सब चीजें फॉरेन वालों के लिए ज्यादा है, दैट्स वाई वो लोग ये काम नहीं करते। इसका मतलब है कि आप इंडियन होते हुए मल्टीपल कंट्रीज में, 160 कंट्रीज में बिजनेस करके वहां का पैसा फॉरएवर के थ्रू यहाँ ला सकते हो, लेकिन बाहर के लोग आपके इंडिया में काम नहीं कर सकते। दैट इज द गोल्डन चांस। तो अब आप मुझे बताइए प्रैक्टिकल बात सोचते हुए कि फॉरएवर में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, फॉरएवर के साथ में अगर बिजनेस बिल्डअप कर रहा है, तो असल में उसके पास चांसेस है कि वो बाहर की मल्टीपल कंट्रीज से 160 कंट्रीज से वो बिजनेस बिल्डअप करके वहां का पैसा अपने देश में ला सकता है, मोटा पैसा, बड़ा अमाउंट। बजाय आप किसी विदेशी कंपनी के साथ में जॉब कर रहे हो, या फिर सिर्फ उनका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, आप किसी बाहर जाकर के वहां पर रह करके वहां पे खर्चा कर रहे हो, उसकी बजाय अगर इस नजरिए से देखा जाए कि बाहर का पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो दिस इज द प्रॉफिटेबल थिंग। अब जितना पैसा चाहो, लोग बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव से पहले कि हम बाहर का पैसा ये लाएंगे, फलाना ले आएंगे, ढिमका ले आएंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल वे है जहाँ पे आप बाहर की करेंसी में अपने घर में इंडिया में बैठे पैसा
ला सकते हो और यहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो इसी के साथ मैं इस चीज़ को एंड अप करना चाहूँगा कि ये मिथ नहीं है कि फॉरएवर यूएसए बेस्ड कंपनी है, ये सच्ची बात है, एक एमएनसी कंपनी है। लेकिन अगर फॉरएवर के साथ आप बिज़नेस बिल्डअप कर रहे हो, तो एक मोटा मोटा पैसा, बड़ा परसेंटेज अमाउंट ऑफ इनकम आपकी कंट्री में ही आ रहा है। और इवन आप ये जो दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, बाहर की कंट्री से बिज़नेस बिल्डअप करके, वहाँ से आप एक प्योर प्रॉफिटेबल इनकम आप इंडिया में ला सकते हो। ओके? सो जस्ट कीप इन माइंड एंड आपकी माइंड में अगर और कोई मिथ आता है फॉरएवर के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो और ये वीडियो शेयर कर सकते हो उस पर्सन के साथ में जो इस टाइप के ऑब्जेक्शंस आपको देते हैं। और थोड़ी सी अवेयरनेस आप भी लाइए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में और काम करिए एज ए मॉडर्न नेटवर्क मार्केटर। कुछ गिफ्ट मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो जाइए, देखिए, मजे लीजिए, मजे तो क्या लीजिए, सीखिए और फॉरएवर को कीजिए मॉडर्न